क्रिकेट खेलने के दौरान कई बार हमने खिलाड़ियों को अग्रेसिव होते हुए देखा है। कुछ लोग हाथ उठा देते हैं तो कुछ लोग जबान से ऐसी चीज बोल देते हैं जिससे बवाल हो जाता है, और ऐसा ही एक बवाल हुआ था एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन के बीच, तब जब वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गए थे। ये मामला 2007 की टेस्ट सीरीज का था जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। इस सीरीज के सेकंड टेस्ट के तीसरे दिन साइमंड्स बैटिंग कर रहे थे और यही वो टाइम था जब साइमंड्स और भज्जी उलझ गए थे। कुछ उलझन हुई और उसके बाद साइमंड्स ने जो कुछ कहा उसने भज्जी को मुश्किल में डाल दिया। साइमंड्स ने कहा कि इसने मुझे मंकी बुलाया और मेरे रंग पर कमेंट किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ और क्रिकेटर्स साइमंड्स के सपोर्ट में आए और उन्होंने इस बात को टेस्टिफाई किया कि हाँ ऐसा हुआ था। इन क्रिकेटर्स में रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन और मिशेल क्लार्क शामिल थे। इन सभी ने साइमंड्स के फेवर में गवाही दी। इधर भज्जी की अगर बात करें तो उनके बारे में बोलने के लिए सिर्फ सचिन ही बचे थे, क्योंकि सचिन ही वो थे जो साइमंड्स और भज्जी जिस वक्त उलझ रहे थे वो पास में खड़े थे। और इस पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बवाल मच गया था और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भज्जी के बारे में बहुत कुछ छापा था। भज्जी पर 3 मैचेस का बैन भी लगा दिया गया था। हालांकि इस बैन को तब हटाया गया जब बीसीसीआई ने धमकी दी कि हम सीरीज ही नहीं खेलेंगे और हम पूरी सीरीज विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाली कंट्रोवर्सी में ये एक बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है। आखिर बात क्या हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या शब्द कहे थे उस दौरान, और दोनों के क्या वर्जन रहे मीडिया में, चलिए जानते हैं। एंड्रयू साइमंड्स ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भज्जी और उनमें आपस में उलझन पहले ही होती रहती थी। कई बार जब मैं इंडिया गेम खेलने गया तो वहाँ पर भी मुझे लोगों ने रेसिस्ट रिमार्क किए और मंकी कहा था, और इस बार मैच के दौरान कुछ बात हुई जिससे मैंने भज्जी को एक शब्द कहा था। आपको बता दें कि साइमंड्स ने भज्जी जो शब्द कहा था वो उनके रिलीजन के खिलाफ था और उनकी जो पगड़ी है उसका मजाक उड़ाया था, उसे मेल प्राइवेट पार्ट से कंपेयर किया था, जिससे गुस्सा होकर भज्जी ने साइमंड्स को कुछ शब्द कहे थे। अब अकॉर्डिंग टू साइमंड्स भज्जी ने उन्हें मंकी कहा था कि तुम एक बंदर हो और कुछ नहीं। वहीं भज्जी का कहना है कि उन्होंने बंदर तो कहा ही नहीं था। इंडिया में एक स्लैंग चलता है माँ को लेकर, वही शब्द कहे थे जिसको साइमंड्स ने मंकी समझ लिया। भज्जी और साइमंड्स दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी बात सटीक तरह से कह रहे थे, लेकिन पड़ला साइमंड्स का भारी इसलिए था क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। वहाँ पर कई सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने साइमंड्स को सपोर्ट किया और वहाँ की मीडिया ने भज्जी के बारे में तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच रिश्ते जो हैं वो ख़राब हुए थे। सालों बाद जब भज्जी रिटायर हो गए तब उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में खुलकर बात की। भज्जी ने कहा कि साइमंड्स ने मेरे रिलीजन के खिलाफ गलत बात कही थी। मेरे टर्बन को या मैं जो जूड़ा बांधता हूँ उसको मेल प्राइवेट पार्ट से कंपेयर किया था, जिससे मुझे और मेरे रिलीजन को आहत पहुँची। भज्जी ने कहा कि बस फ़र्क इतना था कि साइमंड्स ने अपने साथियों को इसमें घसीटा, लेकिन मैंने ड्रेसिंग रूम में जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने उस टाइम अकेले इस बात को बर्दाश्त किया। हालांकि भज्जी की इस बात को टेस्टिफाई सचिन तेंदुलकर ने किया और सचिन तेंदुलकर ने अपनी जो किताब लिखी उसमें भी इस बात को क्लियर किया कि मैं वहाँ पर मौजूद था और भज्जी ने साइमंड्स को मंकी नहीं कहा था, सिर्फ माँ वाली बात कही थी जो अक्सर ग्राउंड पे लोग कहते हैं। वो लोग भी अपनी लैंग्वेज में कहते होंगे, हम में से भी कई खिलाड़ी कहते हैं, बस इतना हुआ था। मंकी या कलर को लेकर रिमार्क्स कभी नहीं किए थे हरभजन ने। सालों बाद साइमंड्स ने भी मीडिया में इस बारे में बात करते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने इस पूरे इंसिडेंट में अपने साथियों को भी घसीटा। मुझे अपने साथियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात की आज तक गिल्ट है और इसी गिल्ट के कारण मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे शराब की लत लग गई और मैं लंबे समय तक डिप्रेस्ड रहा। बट इस इंसिडेंट के कुछ ही सालों बाद खिलाड़ियों ने अपनी अपनी ईगो को भुलाकर दोस्ती की, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका असर गेम पर पड़ता है। आईपीएल ने ये मुमकिन किया। मुंबई इंडियंस से जब भज्जी और साइमंड्स दोनों सेम टीम से खेल रहे थे तब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में सुलह हो गया, दोनों ने एक दूसरे को माफ़ीनामा दिया और आगे बढ़े, और इस तरीके से दोनों ने अपने उस खराब टाइम को भुलाया और दोस्तों की तरह आगे बढ़े। इनफैक्ट ये दोस्ती आज नजर आई
तब जब एंड्रयू साइमंड्स की डेथ की खबर आई और सबसे पहले एंड्रयू साइमंड्स को श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट देने वाले क्रिकेटर इंडिया से हरभजन ही थे। हरभजन ने साइमंड्स के लिए ट्वीट करते हुए कहा, शॉक्ड हूँ, डिसहार्टन्ड हूँ ये बात सुनकर कि एंड्रयू साइमंड्स नहीं है, वो बहुत जल्दी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और फैमिली को हिम्मत दे। कुछ इस तरीके से हरभजन ने साइमंड्स को लेकर ट्वीट किया और अब भज्जी का साइमंड्स की तरफ ये ट्वीट बेहद वायरल हो रहा है।